तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए। एपी सिंह ने यह बयान दिया है। 5 फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए, यह भी एपी सिंह ने कहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक को भारी नुकसान हुआ। S-400 से पाक के फाइटर जेट मार गिराए हैं। एपी सिंह का यह बयान सामने आया है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिया। तो पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपको बता दें, वायुसेना प्रमुख उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 5 जेट जो है मार गिराए, दुश्मन को भारी नुकसान हुआ और तबाह आतंकी ठिकानों की तस्वीरें सबने देखी। So that I will talk about a little later. So 9th, 10th night again, a large number of their attacks on most of our airfields. The airfields like Adampur, Srinagar, Avantipur, they took the brunt of it actually. And many other airfields. From north to south, they tried to penetrate various classes of drones, including weaponized. We were able to neutralize most of their weapons by either countermeasures, some of them by using our air-to-air guns, as well as SHGWs. Systems like Akash and all have taken down many of their loiter munitions which have come in, the weaponized ones. So that I will talk about a little later. So 9th, 10th night again, a large number of their attacks on most of our airfields. The airfields like Adampur, Srinagar, Avantipur, they took the brunt of it actually. And many other airfields. From north to south, they tried to penetrate various classes of drones, including weaponized. We were able to neutralize most of their weapons by either countermeasures, some of them by using our air-to-air guns, as well. तो चलिए इस विषय पर और अधिक चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ संजय खन्ना जी हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि यहाँ पे एपी सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ 4 पॉइंट्स बताए। उन्होंने कहा कि हमारे भारत ने पाकिस्तान के 5 जो जेट थे उन्हें मार गिराया और जो युद्ध हुआ उसमें पाकिस्तान को इतना तो पता चल गया कि अगर भारत को ज्यादा छेड़ा तो भारत जो है छोड़ेगा नहीं। देखिए, हम सबको पता है कि जब पहलगाम में ये दरिंदगी हुई थी पाकिस्तान के टेररिस्ट द्वारा, जो कि अब मारे गए हैं, जिसको स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी ISI ने, और उसमें 26 इंडियन मेल जो है वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारे गए थे और एक नेपाली सिटीजन थे। उसके बाद प्रधानमंत्री साहब बहुत ही ज्यादा दुख में थे और जब उन्होंने हिंदुस्तान की जनता का रोष देखा तो उन्होंने मतलब उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पब्लिकली रैली वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी क्लियर कट चेतावनी दे दी थी कि हम जो है आपके ऊपर अटैक करेंगे अपनी टाइम पे, अपनी प्लेस ऑफ चूजिंग पे। उसके बाद उन्होंने CCS की बैठक बुलाई। CCS बैठक में तीनों रक्षा प्रमुख थे और साथ ही साथ CDS भी थे और जो CCS के और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, वहां पे पूरी रणनीति तैयार की गई और ये इंश्योर किया गया कि हमने कब और कहां पे जो है अटैक करना है। क्योंकि जब भी आप कोई ऑपरेशन लेते हैं तो आप अपने एम और ऑब्जेक्टिव पहले सेट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव उसमें था कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बेस हैं, जहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है, लॉन्च पैड्स हैं, उनको हम बर्बाद करेंगे। तो उसी को देखते हुए जो है इंडियन एयरफोर्स ने और जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा S-400, उसको इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान के जो है बहुत कम से कम 12 टेररिस्ट कैंप्स जो हैं डिस्ट्रॉय किए थे, जिसमें सवाई नाला था, सईदा बिलाल कैंप था, उसके बाद गुलपुर कैंप था। मतलब इस तरह से काफी कैंप्स थे जिसमें 100 के करीब टेररिस्ट मारे गए। और हमें पता है कि वहां जो LET के सरगना हैं उनकी फैमिली के भी 10
मेंबर्स मारे गए थे। बिल्कुल। वो करने के बाद जो है पाकिस्तान ने हमारे ऊपर रिटेलिएशन की कार्रवाई की, जिसका जिक्र एयर चीफ मार्शल साहब कर रहे थे। और वो रिटेलिएशन को देखते हुए हमको ये लगा कि अब हमें पाकिस्तान का जो है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अब हमें उसको टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल। जब हमने शुरुआत की थी हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, वो हमारा एम अचीव हो गया। और अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो शायद हिंदुस्तान भी और कोई आगे कार्रवाई नहीं करता। जब उन्होंने किया तो उसके बाद जो है हमने अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, और जो मिसाइल्स हैं और कई हद तक ड्रोन्स भी हैं उनको भी हमने इस्तेमाल किया। और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा एयरबेसेस जो हैं, जैसे नूर खान हो गया, सरगोदा में एयरबेस था, बुलारी में था, रहीम यार खान, तो इस तरह के इनके एयरबेसेस के जो रनवे होते हैं जिसके ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको जरूरी है उसके ऊपर जाके रनवे पे तेज गति पकड़ के तभी उड़ सकते हैं, तो वो हमने तबाह कर दिया। साथ ही साथ हमने उनके जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे उनको तबाह किया, और जहां पे भी रडार और उनका एंटी डिफेंस सिस्टम था, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, वो हमने तबाह कर दिया। और इसी तबाही की वजह से जो है आपको पता है कि पाकिस्तान का एक भी जहाज हिंदुस्तान की तरफ नहीं आए, जबकि जब बालाकोट स्ट्राइक की थी तब पाकिस्तान के कुछ जहाज जो हैं वो हमारी तरफ आए थे, पर अब की बार हमने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। और अगर ये एयर मार्शल साहब खुद बोल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान, जिसमें F-16 भी जो है शामिल है, उनको हमने बर्बाद किया है, तो वो पूरे देश के सामने तो झूठ बोलेंगे नहीं। पर वही था कि देखिए, हर जो लड़ाई की जानकारी है उसको हम पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं, उसकी कई वजह है, उसको हम सीक्रेट रखते हैं। पर अब ये जरूरी समझा गया आर्म फोर्सेस के द्वारा भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी कि ये चीज जो है हम पब्लिक को बताएं कि ऐसा हमने किया है। पाकिस्तान अपने दावे कर रहा है, वो करता रहे, उसको प्रूफ सिर्फ बोलने से नहीं है, हमारे पास हर चीज का प्रूफ है। आपको पता है जहां पे भी हमने टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉय किए या पाकिस्तान के कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय करी है, वो सब हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, उसकी फुटेज है हमारे पास जो एयरक्राफ्ट से हमने ली है। ठीक है। S-400 का उन्होंने जिक्र किया, S-400 हमने रशिया से लिया था, और इसी वजह से अमेरिका हमसे बहुत खफा है, आज भी खफा है, क्योंकि हम और S-400 भी मंगवाना चाहते हैं और S-500 भी रशिया से लेना चाहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि उसकी कितनी क्षमता है कि अमेरिका जैसा देश भी जो है वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान के पास ऐसा कोई वेपन सिस्टम हो। तो S-400 बहुत ही कारगर साबित हुआ है, और जो भी पाकिस्तान की मिसाइल हमारी तरफ उन्होंने दागी थी उसको रास्ते में ही, एयर में ही उसको डिस्ट्रॉय किया है। इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी कोई क्षति नहीं हुई है। मैं सिर्फ एक सेकंड लेके आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आपको ये राखी मेरी बहनों ने बांधी है, आपको दिख रही है? हाँ, दिख रही है। तो ये हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने इस राखी का जो अपना फर्ज है उन्होंने बखूबी निभा के दिया है अपने बहनों को, और इसीलिए रक्षाबंधन जो है हमारे देश में बहुत बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है, और ये माना जाता है कि बहनों की रक्षा के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम में हुआ उस टाइम कोई फौजी पेट्रोल या और कोई वहां पे थे नहीं, इस वजह से जो पाकिस्तानी दरिंदगी कर गए वो कर गए, नहीं तो नहीं कर पाते। बिल्कुल। जी ठीक है संजय जी, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, तो ये पहला मंच था जब वायुसेना के प्रमुख जो AP सिंह हैं उन्होंने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे ताकि हमारे दर्शक भी उस चीज को अच्छे से समझ पाए। हम सीधे चलेंगे 7 मई को, क्योंकि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, जिसे हाल ही में वायुसेना प्रमुख जो AP सिंह है उन्होंने पब्लिक किया है, मंच से साझा किया, और ये पहली बार है जब इतनी गहराई से पाकिस्तान को जो भी नुकसान हुआ है उसकी जानकारी पब्लिकली की गई है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके पीछे सैन्य और जो रणनीतिक मायने हैं वो क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब ये पहलगाम का अटैक हुआ था तो प्रधानमंत्री साहब ने पब्लिकली अपनी रैलियों में डिक्लेयर किया था और पाकिस्तान को सचेत किया था कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको इस कायराना हरकत के लिए जो है हम जवाब देंगे। और जैसे मैंने बताया कि CCS जो है उसकी
3 बार बैठकें हुई हैं ये अटैक लॉन्च होने से पहले, और उसके अंदर ये पूरी रणनीति तैयार की गई थी। और ये भी हमने एक डिसीजन प्रधानमंत्री साहब ने लिया था कि हम इसको जंग को जो है लड़ाई को एस्केलेट नहीं करेंगे, और अगर हमने एस्केलेट नहीं करना था तो जरूरी था कि जो हमारी जमीनी फौज है, जो कि इन्फेंट्री हो गई, आर्मर्ड हो गई, आर्टिलरी हो गई, और चीजें जो है जो जमीन से आगे एडवांस करती हैं, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसे। और वैसे ही ये जो मिसाइल हमने दागी हैं, या जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने भी मिसाइल अटैक्स किए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो अपने एरिया हमारी बाउंड्री पे रह के ही, उसके अंदर रह के ही हमने ये सब कार्रवाई किया है। तो मंशा ये थी कि चीज एस्केलेट नहीं हो, और सिर्फ टेररिस्ट जो है, जो जिन्होंने कार्रवाई की है, उनको हम मार गिराएं। तो इस तरह से रणनीति तैयार की गई। ठीक है संजय जी, जी जी कहिए। दूसरा देखिए, पाकिस्तान को पूरा पता था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह अनाउंस कर दिया तो पाकिस्तान को पता था कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। उन्होंने, आप ये सोचिए कि अपने आप को बिल्कुल ही सजग करके रखा हुआ था, अपनी सेना को इमरजेंसी रिएक्शन पे रखा हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को भी अप्रोच किया था कि भाई आप हमें जो है जितनी आप जानकारी पाकिस्तान की इंडिया की दे सकते हैं आप दीजिए हमें, और टर्की को भी उसने मिला लिया था। तो इस सब के बावजूद जो है हमने शानदार, एयरफोर्स ने कार्रवाई की है, जो इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस ने, और बाकी जो हैं हमारे इंटेलिजेंस के सूत्र, सबने बहुत मिलजुल के ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। और किसी भी देश को, वैसे तो 22 मिनट हम बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल लड़ाई हुई है, पर ये 3 दिन, अगर हम 3 दिन भी लेके चलें तो दुनिया में कहीं पे भी 3 दिन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। खत्म तो हमने अभी भी नहीं किया, हम नहीं मान रहे कि हमारे लिए सीज फायर जो है वो लागू है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने फिर कुछ गड़बड़ की तो हम इमीडिएटली जो है हम एक्शन लेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, जब हम एयरफोर्स चीफ के हम जब स्पीच सुन रहे थे तो उन्होंने कुछ अहम बातें कही, उसमें 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण लगी है कि पहली उन्होंने ये कहा कि हमने अपनी सेना को खुली छूट दे रखी थी, और दूसरी बात ये थी कि 90 घंटे की जंग में पाकिस्तान जो था पीछे हट गया था। पाकिस्तान को समझ आ गया था कि अगर भारत से युद्ध लंबे समय तक जारी रखा तो हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने सीसीएस की बैठक में, और फिर बाद में उन्होंने पब्लिकली भी अनाउंस किया, और डिफेंस मिनिस्टर भी अनाउंस किया है, ने अनाउंस किया था कि हम अपनी फौज, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल हैं, उनको हमने पूरी छूट दे रखी है कि आपने जैसा ऑपरेशन प्लान करना है आप करिए, जिस टाइम आपने अटैक करना है उस टाइम ये करिए। पर उन्होंने सिर्फ एक चीज की लाइन, रेखा बांधी थी कि इंडियन फौज जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेगी, अपने एरिया में ही रह के जो हमने पाकिस्तान के अंदर तबाही करनी है वो करेंगे, और वो हमने करके दिखाया। दूसरा सवाल, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, दूसरा आपका सवाल था, मेरे जहन से निकल गया, आप क्या मैंने ये कहा था, दूसरा सवाल ये था कि पाकिस्तान, पहला तो ये था कि हमने अपनी सेना को छूट दे रखी थी, दूसरा ये था कि 90 घंटे की जंग में ही पाकिस्तान पीछे हट गया। जी देखिए, ये जब पाकिस्तान के एयरबेस और टेररिस्ट कैंप बहुत बुरी तरह से, टेररिस्ट कैंप तो बिल्कुल ही तबाह कर दिए गए, और पाकिस्तान के जो एयर बेसेस हैं उनको बहुत क्षति पहुंची है, और उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स को भी। ठीक है संजय जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भाई, दिल्ली के जैतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जैतपुर